तो सर आपको क्या लगता है जो जिन सामाजिक न्याय की एक राजनीति है, वो जो अति पिछड़ी कमजोर जातियां जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो भूमिहीन है, कारीगर हैं, उनके साथ उसने कोई सामाजिक न्याय नहीं किया, उनके साथ वो छलावा करती रही और उनके साथ आगे भी वो करेंगे नहीं करेंगे। अब जो गणनाएं हो रही हैं इसके बाद आपको क्या उम्मीद है? अब तक तो मुझे लग रहा है नहीं किया, तो आगे आपको क्या उम्मीद लगती है? देखो, ऐसा है, लोकतंत्र में जो मुखिया होता है पार्टी का, जो जो जाति सत्ता में आती है या जो परिवार सत्ता में आया, दलित पिछड़ों की राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य है पूरे देश में। और सही अर्थों में अगर पूछा जाए, जैसे आप मुझसे प्रश्न करें क्या पिछड़ों की कोई राजनीति है, तो उत्तर दिया जा सकता है कि इस देश में पिछड़ों की कोई राजनीति नहीं है। क्या दलितों की कोई राजनीति है? इस देश में दलित की कोई राजनीति नहीं है। लेकिन सर राजनीतिक दल का दावा है। नहीं, राजनीतिक दल का दावा है ना भाई। जैसे समाजवादी पार्टी, एक व्यक्ति आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, फिर उसका लड़का है, एक जाति का है। आप ये बताइए कि वो पिछड़ों की कैसे पार्टी हो गई? पिछड़ों की अगर पार्टी होती तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी मौर्य होता, कभी कश्यप होता, कभी कुर्मी होता, कभी लोधी होता, कभी आदिवासी होता, कभी मुस्लिम होता। तमाम जो पिछड़ी जातियां, कोई यादव ही तो पिछड़ा नहीं है ना, या जाटव ही कोई दलित थोड़ी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जो नेतृत्व करेगा, जो आगे आएगा। तो समस्या ये है कि आप लोकतंत्र नहीं चाहते हैं, आप थोड़ा सा चटक हैं, आप थोड़ा सा मजबूत हैं, आप थोड़ा सा संख्या बल वाले हैं, तो आप अपना एक अलग कारवां बना लिए कि भाई आपको अगर मजबूत हो, आपके पास अगर ताकत है, बाहुबल की, जनबल की, धन बल की, नेतृत्व क्षमता है, तो आप भी खड़ा कर लो। तो इसी चुनौती को देखते हुए आज दल ही दल खड़े हो गए कि नहीं? भाई ये चुनौती दिया ना, तो आज राजभर की पार्टी बन गई कि नहीं बन गई? पटेल की पार्टी बन गई कि नहीं बन गई? कुशवाहा की पार्टी बन गई कि नहीं बन गई? तो जब आप यादव की और जाटव की पार्टी बनाएंगे तो विभिन्न जातियों की पार्टी बनेगी। तो जब जातियों की पार्टी है, जातियों की राजनीति है, तो पिछड़ों की राजनीति कहाँ है? हम तो टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त राजनीति कर रहे हैं। तो पिछड़ों की न राजनीति है, न दलित की राजनीति है। इसीलिए दलित पिछड़ों का कोई ऑल इंडिया लेवल पर कोई पार्टी है? ऐसी कोई पार्टी है जो कहीं दो प्रदेशों में चुनाव लड़ने की औकात रखती हो, मतलब सरकार बनाने की औकात रखती हो? ऐसा कोई पूरे देश में नेता है कि जिसको जैसे पिछड़ों की दो जाति मोहब्बत करती हो? कोई ऐसा नेता है? नीतीश कुमार हैं कि लालू यादव हैं कि मायावती जी हैं कि चंद्रशेखर जी हैं कि शरद पवार हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है, जयंत चौधरी हैं, कि जिसको दो जाति मोहब्बत करती हो, दिलो जान से चाहती हो कि भैया ये मेरे नेता हैं? तो अति पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ कैसे सामाजिक न्याय होगा? देखिए, अति पिछड़ा, देखिए सामाजिक न्याय मांगने से नहीं होगा। पिछड़े वर्ग को खुद राजनीतिक तौर पर उसको अपना राजनीतिकरण करके एक पॉलिटिकल पार्टी जिसमें लोकतंत्र हो, जो भी लोकतांत्रिक पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर फला पार्टी या वो करिए, जो भी लोकतांत्रिक पार्टी हो उससे जुड़ना चाहिए। और लोकतांत्रिक पार्टी में ही इनका सशक्तिकरण हो पाएगा। जैसे लोग कहते हैं कि भाई हम टिकट देंगे, भाई आप कौन टिकट देने वाले होते हैं? व्यक्ति थोड़ी टिकट देता है, व्यक्ति थोड़ी मंत्री बनाता है, पार्टी बनाती है। तो अगर जिस पार्टी में कभी तेली राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, कभी कुहार हो जाए, कभी लोहार हो जाए, कभी कोयरी हो जाए, कभी अहिर हो जाए, कभी कुर्मी हो जाए, तो अपने आप उसका विस्तार हो जाए, कभी बिहार का, कभी राजस्थान का, कभी हरियाणा का। तो इनका सशक्तिकरण तभी होगा जब ये राजनीतिक रूप से एक होंगे, और राजनीतिक रूप से नहीं एक होंगे तो इन अति पिछड़ों का कोई राजनीतिक शोषण करेगा, कोई सामाजिक शोषण करेगा, कोई आर्थिक शोषण करेगा, और ऐसे ही एक न एक शगुफा छोड़ करके बीन बजा करके, जैसे इस समय जातिवाद जनगणना की एक बीन बज रही है कि भाई जातिवाद जनगणना, जातियां गिनिए। अरे भाई गिनना तो चाहिए, लेकिन गिनकर करोगे क्या? बिहार में जैसे गिनती हो गई, क्या 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 उसका गिनती तो हो गई, उस गिनती के आधार पर आगे एक्शन कहाँ होना है? 31 में भी जनगणना थी, जैसे कहा, एक्शन क्या लिया गया? समस्या यह है कि ज्ञान है आपको, पूरे देश का ज्ञान है, ये देश विविधता का देश है, लेकिन आप विविधता को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। आप तो खुद ही
स्वयंभू नेता पूरे देश के बने हुए हो। लेकिन सर अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो सब में जनगणना कराएंगे और सबके साथ सामाजिक न्याय कर देंगे। उन्होंने एक और दावा किया है कि संगठन में सभी वर्गों को जितनी जिसकी संख्या उतनी संगठन में, कांग्रेस संगठन में हिस्सेदारी देंगे, लेकिन अभी तक दी नहीं है। तो राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? भाई देखो, कई लोग जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री होंगे तो 15-15 लाख सबके खाते में चले जाएंगे, ठीक। इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि ये तो सब चुनावी जुमले हैं। तो ये सब चुनावी जुमले हैं और कांग्रेस और बीजेपी मूलतः सामंतों की, पूंजीपतियों की, वर्णवादियों की, मनुवादियों की पार्टी है और आपको एजेंडे में उलझा सकते हैं, आपको जुमले में उलझा सकते हैं, आपके सामने जाल फेंक सकते हैं कि जातिवाद जनगणना क्या फ़र्क पड़ता है, हम जातियां गिन देंगे। भाई जातियां तो 31 में भी थी, गिनी हुई है ना। कौन सा तीर मार लिए सारे राजनीतिक दल और दलित पिछड़े। जैसे बिहार में गणना हो गई, क्या तीर मार लें, क्या 36% टिकट। भाई बिहार में क्या इंडिया गठबंधन 36% टिकट पिछड़ों को देगा? क्या यूपी में 36% देगा? क्या बिहार में अभी 5 राज्यों में हुए, क्या वहाँ अति पिछड़ों को या इवन मुस्लिम समाज को, जो माइनॉरिटी समाज है, क्या उसकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया? क्या आदिवासी समाज को उतने टिकट दिए गए? क्या भाई आप इस जब आप अपने पार्टी में पॉलिटिकल जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं तो आगे क्या करेंगे? तो एक महाभारत में बड़ा प्रसिद्ध वो है कि कृष्ण गए दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन के पास बैठ करके उनके चारण को खूब समझाया कि भाई ये न करो, ये न करो, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप ही के खानदान है, खून है, वंशज है, भाई 5 गांव मांग रहे हैं दे दो, भाई धर्म ये है, अधर्म ये है, पूरा उन्होंने भाषण दे दिया। भगवान कृष्ण ने पूरा दर्शन समझा दिया। तो सारी बात सुनकर दुर्योधन मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा कि हे महाराज, क्या धर्म है यह मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि धर्म की ओर मैं जा नहीं सकता, और क्या अधर्म है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि अधर्म से मैं जुदा नहीं हो सकता, अधर्म से हम जुदा नहीं। तो ये सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जातिवाद जनगणना हो जाएगी तो नया ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाएगा इन सारे लोगों को, लेकिन क्या उस जानकारी को, उस फैक्ट को, उस तथ्य को, उस आंकड़े को के आधार पर ये कभी राजनीतिक न्याय अति पिछड़ों को, और विशेष रूप से पसमानदा मुसलमान की यही स्थिति है। भाई अति पिछड़े और पसमानदा मुसलमान को, आदिवासियों को कोई देने को तैयार है?